हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग, अपने पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस किया वीबीटी की, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल और उसकी लिमिटेशन डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। देखिए एग्जाम्पल शो कर रहे हैं कि वीबीटी में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कैसे उसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे, कैसे गेस करेंगे कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ओके, सी for example, as for K4Fe CN6, this is known as पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बारे में कैसे देखे करेंगे, कैसे बीबीटी किसमें अप्लाई होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, पूरा बेसिक ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं थरोली। बहुत कंसंट्रेट होकर के देखिए। सी iron, it must be center atom. Here are 6 carbon, 1 2 3 4 5 6 carbon. These are the 6 carbon, 6 nitrogen, 1 2 3 4 5 6 nitrogen. This one, this one is given here, and 4K positive, तो -4, 4K पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हियर आर 4 पोटेशियम एटम, तो 4 पोटेशियम आयन में कन्वर्ट होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, -4 लिखा। इसके अंदर कंपोनेंट लेंगे। अब नाइट्रोजन देखिए 5 होते हैं, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6 to 8 6 to 8 6 to 8, और ईच कार्बन 3 बॉन्ड हुए ना, तो 3 2 जा 6 और 1 7 7। इसमें प्रत्येक कार्बन के पास each and every carbon has only 7 electron. I mean to say there is the requirement of 1 electron to each. 4 इलेक्ट्रॉन मिलना था ना, एक इसको मिल गया, इसको दूसरा है, ये तीसरा, थर्ड, ये फोर्थ, ये चारों इलेक्ट्रॉनों को मिल गए 1 2 3 4। अभी these 2 carbon atom still feeling the deficiency of electron. अल्टीमेटली ये आयरन एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और एक इसको ट्रांसफर करके देता है। ये आपको बड़ा अटपटा लग रहा है, मैं प्रूव कर रहा हूं, देता है। क्यों, देखिए सी है K4Fe CN6, find the oxidation state of Fe. If you will calculate the oxidation state of iron, then it must be +2। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इंडिकेट कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ये इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन दिया है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तभी +2 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी नहीं, और ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, इसके बदले इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये प्रूव हो गया। एंड नाउ each and every CN used to form coordinate bond with central metal atom। अब सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, यू कैन नोटिस। क्लियर हो गया। अभी कहां पर एडजस्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 6 यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेशन के थ्रू मिल रहे हैं। आयरन कहाँ एडजस्ट करेगा? अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कैन डेवलप इन योर ब्रेन। आप में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहां से एग्जिस्ट करेगा, प्रीवियसली कितने इलेक्ट्रॉन थे। वैसे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हियर? 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 or d2sp3, either we can say sp3d2 or d2sp3. How and why you will notice. Wait, and if this is the hybridization, then geometry must be octahedral. Geometry must be its octahedral. But how will you prove to this? इसको प्रूव कैसे करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा sp3d2? मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता लगाएंगे? इससे कैसे पता चलेगा आयरन के आउटर मोस्ट सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों ही है? ये कैसे पता चलेगा? तो इस वीबीटी का जो मेन लॉजिक है उसको देखिए, प्रूव कर रहा हूं। आयरन इन ऑर्डिनरी स्टेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. Dear student, this is the outermost cell. This is the valence cell, you know well. Valence cell की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ns और 2 और n-1d 1 to 10. That is following here, right? अब इसका देखिए कैसे करेंगे। outermost cell yes में 2 इलेक्ट्रॉन and in d subcell 1 2 3 4, in d subcell there are 6 electron, 2 electron 1 2 3 4 5 6 this, and अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? कंट्रीब्यूट भी करता है। क्या कितने इलेक्ट्रॉन दिया था? नाउ आफ्टर the contribution of 2 electrons, और जब 2 इलेक्ट्रॉनों के बेटा कंट्रीब्यूशन करेगा तो कितना बचा रहेगा इसके पास? यस से चले जाएंगे दोनों, वैकेंट हो गया। ये डी 1 2 3 4 3d 4s टोटली वैकेंट हो गया बेटा। 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन गए, 4s टोटल वैकेंट हो गया। इसको लूज किया था नहीं तो कार्बन को, s से चले गए। डी में 6 है अभी, 1 2 3 4 5 6। अल्टीमेटली इन ऑर्डिनरी स्टेट आयरन है 6 to 8 इलेक्ट्रॉन। आयरन के ऑर्डिनरी स्टेट में, जब आइसोलेटेड स्टेट में होता है तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एंड नाउ सी, इसके साथ साथ एक और वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा रहता है। दिस इज द 4p, दिस इज द टोटली वैकेंट, नो वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर। ये भी तो वैकेंट है। अब इसको क्या है, ये इतना था, इसके बाद ये बचेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां से गेन होंगे? तो नाउ आई एम गेनिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी, इसको कोऑर्डिनेशन इतने तो देने के बाद ये सिचुएशन है, और इसको जब 12 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन के थ्रू मिल रहे हैं, शेयरिंग के थ्रू, ट्रांसफर शेयरिंग के थ्रू, तो वो 12 इलेक्ट्रॉन कहां एडजस्ट होंगे? नाउ यू कैन सी हियर, यू कैन सी प्लीज, यस, D and P, 1 2 3 4, 4s 3d 4p. Dear student, please see. अब यहां पर पहले तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, डियर स्टूडेंट, ये यहां Cl एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है।
मैं भी बताऊंगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन थ्रू यहाँ पर एंटर कराना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में आता है, पेयर के फॉर्म में। अल्टीमेटली वहां ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पीछे को शिफ्ट कर देता है पेयर्ड में, तो ये यहां आ जाएगा, इट विल शिफ्ट हियर। अब देखिए एक पेयर किसने एंटर कराया, Cn में, एक पेयर ये आ गया Cn में, इसमें कितने हो गए, 10 हो गए। अब नेक्स्ट पेयर कहाँ आएगा, AS2 में, Cn में। अब 4s में भी 2 हो गए। अब कितने 3 पेयर हो गए, जस्ट 1 2 3 बचे 3 पेयर। एक यहाँ Cn ने दिया, Cn ने प्रोवाइड कराया, Cn थ्रू कोऑर्डिनेशन। अब P में कितने हो गए 6। देन आफ्टर कंप्लीटिंग the structure of this compound, mean when this compound is going to form Ib2 potassium ferrocyanate going to form, then after forming this one there are 18 electron in the valence shell of iron। ये आयरन की बैलेंस सेल है, देखिए 10 to 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। therefore hybridization, you know, the 2 orbitals of d subshell are taking part in coordination, 1 orbital of S and 3 orbital of P, so D2 sp3, so D2 sp3। and magnetic behavior, what is the magnetic behavior, dear student? After the formation of this compound, you can see there is not a single unpaired electron present in the valence shell of iron, because iron is the center atom of this coordination entities, and in its valence shell only paired electrons are present. Ultimately it is diamagnetic in nature। okay, ये कैसा होगा, it is considered to be diamagnetic in nature। and one more example that is also very important। okay, ये आपने सभी देखा, पूरा एक्सप्लेन किया कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहां से कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होकर के, और व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट यूज्ड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, बिकॉज इनका जो वैकेंट ऑर्बिटल है इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिर्फ कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हो सकती थी। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, राइट। वन मोर एग्जांपल, that is exceptional, as for Cu NH3 whole 4 SO4, which is known as tetramine copper sulfate, it is another example and has a lot of exception also। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू नो इसमें एक्सेप्शन भी बहुत है, एक्सेप्शन हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे। सी पहले इसका स्ट्रक्चर, सेंटर एटम इज copper, 1 2 3 4, each nitrogen attached with 3 hydrogen, 1 lone pair, because I hope everybody know there are 5 electron in the valence shell in which 3 electrons are unpaired state, so nitrogen used to form 3 covalent bond, and each and every nitrogen has one lone pair of electron, each and every one lone pair of electron, plus 2 SO4 minus 2, coordination coordination coordination, but this through only coordination number, no doubt its coordination number is no doubt how much, 4, therefore hybridization no fix, you can't declare sp3, it may be dsp2, then no fixation, we can't decide it geometry and hybridization only with the help of coordination number, केवल coordination number से जानकारी से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री नहीं डिसाइड कर सकते। We are compelled here to do electronic configuration, then we can declare, we apply strictly VBT here। okay, VBT अप्लाई करेंगे कैसे, देखिए स्ट्रक्चर तो आप देख रहे हैं,
अब यहाँ पे कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d10. This is the valence set. And you know what is the oxidation state of copper here? The oxidation state of copper is +2. You can calculate it in more necessary. CuNH3 का होल 4SO4 टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है क्योंकि NH3 की 0 होगी, SO4 -2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। अल्टीमेटली इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और किसको दिया है? देखिए +2 लगाए, इनको नहीं जरूरत थी, यहाँ पे SO4 को दिया, देखो -2। तो आप देखिए इसका बैलेंस शेल क्या था? 4s एंड डी 1 2 3 4 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज एक्सेप्शन। और 3d में 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज किएगा? ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, और टू होम फॉर होम it has provided 2 electron to sulfate to provide stability. That's why there is the ionic bond between sulfate and coordination is pair, right? तभी तो इनके बीच आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या सिचुएशन होगी? बेटा देख सकते हो, 2 लूज करेगा तो किससे? A S से जाएगा और नेक्स्ट वन D से जाएगा। 1 2 3 4 4s 3d, इससे दूर एक ये चला गया इलेक्ट्रॉन और एक यहां से जाएगा, यहां पे 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, यहां 0 हो गया और यहां 9 हो गया। कब? जब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया किसको? सल्फेट को। ये सिचुएशन होगी। और इसके बाद कॉपर इज गोइंग टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज गोइंग टू अटैच विद ईच एंड एवरी लिगेंड्स। यहां NH3 लिगेंड्स है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं सेंटर एटम्स। तो कितने पेयर मिल रहे हैं? 4। अब 4 पेयर कहां एडजस्ट होंगे? तो नाउ on gaining electron through coordination, अब कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहां पर आएंगे? देखिए प्लीज, इट विल ओनली डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। They are student by the same way. 1 2 3 4 okay, 4s 3d 4p। अब तक इसकी सिचुएशन क्या थी लूज करने के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये था, 9 इलेक्ट्रॉन थे। और सबसे पहले डी में ही फिलअप करना शुरू करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडीशन होती है वीबीटी की, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। पहले इलेक्ट्रॉन वहां फिलअप करेंगे जिसकी स्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, तो सबसे पहले तो यही फिलअप होगा ना। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू आएंगे तो ये ऑर्बिटल वैकेंट होनी चाहिए क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में एंटर करता है। अतः बेटा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये कहां आएगा? यहां तो जगह है नहीं, तो यहां से हट करके कहां पहुंचेगा? एट लास्ट। अब एक पेयर यहां एंटर कराएगा, कौन? किसने दिया? NH3। NH3 क्यों नीचे लिख रहा है? क्योंकि NH3 लिगेंड्स है, वही यहां पे कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सेकंड पेयर कहां आएगा? किसके पास? S के पास। यहां कितने हो गए? 10। अब कितने पेयर बचे? 2। ये देखो 4p है, ये किसने दिया? NH3। इसमें किसने दिया? NH3। अब किसके हो गए इतने? 5। Ultimately, therefore, dear student, now you can guess its hybridization किससे शुरू होगा? D का एक कैपिटल, देखो NH3 लिखा है,
डी। फिर किसमें एंटर करा, एस का एक ऑर्बिटल, और फिर पी के कितने ऑर्बिटल हैं, 2। क्लियर? इट्स हाइब्रिडाइजेशन in dsp2, and if it's hybridization in dsp2, then no doubt its geometry must be square planar. Its geometry must be square planar. dsp2 means square planar. And magnetic behavior, what happens about the magnetic behavior? Under magnetic behavior, it is paramagnetic because 1 unpaired electron is present in the valence shell of carbon. कार्बन के वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, एंड वी कैन आल्सो कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि n = स्मॉल n = 1 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है √n+2। वी कैन आल्सो कैलकुलेट। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैंने इन एग्जाम्पल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन किया व्हाट इज द बीबीटी, हाउ विल यू डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड इट्स एक्सेप्शनल कैरेक्टर। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से हम इसकी sp3 बोल सकते थे, dsp2 क्लियर नहीं होता, तो टेट्राहेड्रल होते स्क्वायर प्लेनर, दैट इज गोइंग टू क्लियर हियर। ओके, एंड स्टिल बीबीटी हैज अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेज, इट हैज अ लॉट ऑफ लिमिटेशन। बीबीटी की कई लिमिटेशन है, और क्या बहुत ज्यादा पूछा जाता है लिमिटेशन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन। बेटा लिसन टू मी, लिमिटेशन नंबर 1, इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देयर इज नो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन टू डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन with the help of coordination number as sp3 and dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर sp3 और dsp2 को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इट इज नॉट अंडर द कंडीशन एंड एक्सेप्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बीबीटी। तो बीबीटी में एक ड्रॉबैक है कि dsp2 sp3 के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकेंड थिंग, दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। वीक लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, that is not explained by this theory. This is third drawback. Fourth drawback, or that is also very important drawback, this theory is unable to explain quantitative estimation of coordination entities। इस theory के द्वारा coordination entities का quantitative estimation भी explain नहीं किया जा सकता है। And last drawback, this theory is also fail to explain the color origination in coordination entities। मीन्स कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में कलर कैसे अपीयर होता है, उस थ्योरी को भी इस थ्योरी के द्वारा उसे भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। ओके, ये वीबीटी के मुख्य ड्रॉबैक्स हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसके ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए, वीबीटी की ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए I will discuss a new theory that is very very important, and name of that theory is CFT, crystal field theory। Thank you।